वैसे तो दिवाली सर्दियों में आती है, लेकिन दिवाली के आते ही पूरे देश का माहौल एकदम गर्म हो जाता है, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के ऊपर पूरी तरीके से, और वो भी इस बार केवल एनसीआर के रीजन में नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर हजार्डस पटाखों को बैन कर दिया है। यहाँ पे आपको इजाज़त मिलती है ग्रीन पटाखे चलाने की, लेकिन देश के अंदर एक माहौल बन जाता है, एक पॉलिटिकल टसल भी हो जाता है कि पटाखों पे आखिरकार बैन क्यों, और केवल दिवाली के पटाखों पर बैन क्यों लगाया जाता है। तो आज हम इसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक तो दिल्ली के अंदर दिवाली आई भी नहीं है, और फिर भी पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर एयर पॉल्यूशन अच्छी तरीके से हो चुका है। आखिरकार दिल्ली के अंदर एयर पॉल्यूशन का क्या रीजन है, और साथ में दिवाली के पटाखे इस पे कितना ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। तो दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन क्यों होता है, तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर है वहां की ज्योग्राफी। होता क्या है, विंटर के टाइम पे ये जो सर्दियां हैं, इस समय पे जो विंड आती है 72% जो विंड होती है वो नॉर्थ वेस्टर्लीज होती है, और जबकि 28% जो विंड होती है वो ईस्टर्लीज होती है। अब जो ये वेस्टर्लीज आती है ये यहाँ पे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तीनों को कवर करती है, और साथ में इन्हीं स्टेट पे इसी टाइम पे जितने किसान होते हैं वो पराली को भी जलाते हैं। उसी के जो छोटे छोटे कण होते हैं, बायोमास होता है, उसी के साथ ये एरोसोल्स मिलके दिल्ली के अंदर आ जाते हैं, जो कि दिल्ली के पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन है। लगभग 38% जो दिल्ली का पूरा पॉल्यूशन होता है वो इन्हीं पराली जलाने के कारण और भी बायोमास फ्यूल को बर्न करने के कारण ही आता है। होता क्या है कि सर्दियों के टाइम पे जो यहाँ पे एयर होती है वो ठंडी होने लगती है, और जब ये एयर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो नीचे आ जाती है। इसी में जो छोटे छोटे एरोसोल्स होते हैं या फिर बायोफ्यूल जो बर्न हुआ था उसके जो कण होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण यहाँ पे बनते हैं। लेकिन ये तो हो गई वहाँ की क्लाइमेट और ज्योग्राफी के बात, लेकिन यहाँ पे अलग भी फैक्टर होते हैं, जैसे कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट 11.2%, दिल्ली एनर्जी 0.5%, दिल्ली कंस्ट्रक्शन 6.1%, दिल्ली रोड डस्ट 0.8%, दिल्ली रेसिडेंशियल 2.3%, दिल्ली एंड अदर सेक्टर 0.7%, दिल्ली एंड पेरिफेरल इंडस्ट्रीज 2.3%, दिल्ली वेस्ट बर्निंग 1%। ये सब चीजें इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं दिल्ली के पॉल्यूशन के अंदर। और जो यहाँ पे पराली जलाई जाती है, केवल वही बायोमास नहीं होता है, बायोमास में और भी चीजें आती हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट में जो खाना बनाने के लिए बर्निंग करी जाती है, या फिर जो लकड़ियां जलाई जाती हैं, या जितने भी बर्निंग के वर्क करे जाते हैं और उनसे कुछ ना कुछ इमिशन होता है, तो वो हमारे बायोमास के अंदर आते हैं, जो कि दिल्ली के पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। और ये सर्दियों के टाइम पे कोल्ड एयर की वजह से वो सारा दिल्ली के सरफेस पे आ जाता है, और जब इसमें हम सांस लेते हैं तो PM 2.5 हमारे अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से कि लंग कैंसर, हार्ट अटैक जैसी चीज़ें भी होती हैं। और ये जो PM 2.5 होता है ये सबसे ज़्यादा रिलीज होता है गाड़ियों से। लगभग 20% दिल्ली के व्हीकल्स की वजह से PM 2.5 रिलीज होता है, और अभी जो दिल्ली के अंदर PM 2.5 है वो 100 टाइम्स ज़्यादा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सेफ लिमिट से। ये जो PM 2.5 होता है ये बहुत छोटा पार्टिकल होता है, ये हमारे ऐसी एटमॉस्फेयर में, हवा में होता है, और जब भी हम सांस लेते हैं तो ये हमारे अंदर चला जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स ह्यूमन बॉडी में देखने को मिल जाती हैं। और साथ में इतना ही नहीं बल्कि एयर पॉल्यूशन की वजह से प्रीमैच्योर डेथ, अस्थमा अटैक, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, लंग कैंसर, डेवलपमेंटल डैमेज, ये सारी भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल दिल्ली के अंदर 30,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन अब इसमें पटाखों की बात कहाँ से आती है? जब भी हम क्रैकर को बस्ट करते हैं उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी केमिकल्स का यूज करा जाता है, वो PM 2.5 को रिलीज करते हैं, और उसी के साथ में पॉल्यूशन को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। एक तो दूसरी तरफ पराली से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन आता है, और व्हीकल इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, हम उन्हें इतना ज़्यादा कम नहीं कर सकते, सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन पटाखे ऐसे हैं कि हम बिना पटाखों के भी दिवाली को मना सकते हैं, या फिर ग्रीन पटाखों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम कर सकते हैं उन्हें करके हम प्रिकॉशन क्यों ना लें। ये NCR के अंदर पटाखे बैन करे जाते हैं कि हम अगर थोड़े बहुत भी पॉल्यूशन को कम कर सकें तो हम उसकी तरफ डेफिनेटली जाना चाहिए। लेकिन पटाखों को बैन कर देना एक ओवरऑल सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है। इसी के लिए दिल्ली के अंदर एक ग्रैप नाम की चीज बनाई जाती है। होता क्या है, 2016 के अंदर MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो कि इस चीज को कंट्रोल करे। तो यहाँ पे एक ग्रैप बनाया जाता है। ग्रैप 4 लेवल में डिवाइड करा जाता है। पहली स्टेज 200 से लेकर के 300 तक की होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को चेक करती है कि ठीक से इंप्लीमेंट हुई कि नहीं, और जो सेकंड स्टेज आती है वो 300 से 400 के बीच की होती है।
यहाँ पे गवर्नमेंट कार्बन इमिशन को और फॉसिल फ्यूल बर्न करने वाली चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करने लगती है। थर्ड स्टेज आती है जिसमें कि 400 से लेके 450 तक होता है, जो कि अभी का माहौल चल रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट माइनिंग को, कंस्ट्रक्शन को, डेमोलिशन वर्क को भी स्टॉप कर देती है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो लास्ट स्टेज होती है स्टेज 4, जो कि इंडिया के अंदर हमें कहीं कहीं पर देखने को मिल रही है। इस स्टेज में गवर्नमेंट स्कूल की छुट्टियां करवा देती है, साथ में बाकी की जितनी चीज़ें उन्हें भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ट्रक्स को बैन कर देती है और कार भी कम कर देती है। चालान ज़्यादा लगाती है कि लोग कार ज़्यादा यूज़ ना करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करती है। ये कुछ मेजर लिए जाते हैं, लेकिन अगर इन्हीं मेजर को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाए, फॉलो करा जाए, तो फटाखे बैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम वहीं दूसरी तरफ देखें कि फटाकों का इतना बड़ा दिवाली में कोई योगदान नहीं है। दिवाली राम जी के घर वापस आने पे मनाई जाती है, उस टाइम पे फटाके फोड़ के दिवाली नहीं मनाई गई थी। और इसका हमारे त्यौहार, हमारी संस्कृति से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो अगर हम उस चीज़ को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं केवल एक छोटा सा स्टेप लेके कि अगर हमें फटाके चलाने हैं तो ग्रीन फटाकों का इस्तेमाल करें, तो ये ज़्यादा बेटर हो सकता है, ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बजाय कि नॉर्मल फटाके चलाएं और ज़्यादा हम पॉल्यूशन को बढ़ाएं जिससे कि लोगों की डेथ हो। क्योंकि बाकी के जितने फैक्टर हैं जो मैंने आपको बताए, ये पॉल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन फटाके इतना नहीं करते, थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन फटाके कोई ज़्यादा नेसेसरी भी नहीं है, तो इन्हें हम अवॉइड भी कर सकते हैं।